कारागो शहर में अचानक कुछ ऐसी घटनाएं होने लगीं जिसे समझ पाना असंभव सा हो चला था। कई पुलिस अधिकारी और जांच विभाग इस घटनाओं के पीछे का कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर नाकाम ही रहे। दरअसल शहर में आत्महत्याओं का जैसे एक नया ट्रेंड ही चल गया हो। हर 10 में से एक घर में कोई न कोई आत्महत्या कर रहा था। बाजार, अखबार, नुक्कड़, चौराहा, सभी जगह शहर में हो रहे इन घटनाओं की चर्चा। में भी एक ऐसी ही मैगजीन पर इसी तरह का निशान देखा था। सभी को याद आया। तीनों अगले ही दिन स्कूल पहुंच लाइब्रेरी में घुस उस किताब की तलाश में जुट गए। बहुत ढूंढने के बाद आखिर उन्हें वह मैगजीन मिल ही गई, जहां पर उस चिन्ह का छोटा सा विवरण था, जिसमें लिखा हुआ था कि यह चिन्ह नर्क की किताब की है, जिसे स्वयं नर्क की देवी ने लिखा है। मगर इतनी जानकारी पर्याप्त नहीं थी। पुलिस कभी हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेगी, पिंटू ने कहा। फिर तो हमें क्राइम सीन पर ही जाकर पता लगाना होगा। किसी तरह रात के अंधेरे में यह बच्चे उसी एक घर के फ्लैट में चोरी से जा घुसे जहां आत्महत्या हुई थी। वह किताब जरूर यही होगी, ढूंढो, रोनी ने कहा। सभी ढूंढने में लग गए। आखिरकार वह रहस्यमयी किताब एक अलमीरा के नीचे मिली। ब्रांडी ने उसे खोलना चाहा, मगर पिंटू ने उसकी पीठ पर एक जोरदार मुक्का जमाया। सभी उस किताब को ले पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां बाहर खड़े हवलदार बच्चों को अंदर जाने से रोकने पर मजबूर कर रहे थे। ऑफिस में बैठे इंस्पेक्टर पाठक तक उन बच्चों का शोर पहुंचा। उन्होंने उन्हें अंदर आने की इजाजत दी। सर, हमें शहर में हो रहे आत्महत्याओं के पीछे की गुत्थी सुलझा ली है। बच्चों की बातें सुन वहां मौजूद सभी अधिकारी दंग थे। वहीं जेल में बंद कैदी उन बच्चों की बात सुन हंसने लगे। यह क्या बोल रहे हो तुम? इंस्पेक्टर पाठक ने कहा। उन बच्चों ने सारी कहानी इंस्पेक्टर पाठक को कह सुनाई। इंस्पेक्टर ने बच्चों से कहा, देखो, यह सब किताबी बातें हैं, और तुम लोगों के पेरेंट्स को यह पता है कि तुम सब यहाँ हो। कांस्टेबल, जाओ इन बच्चों को घर पहुंचा करो। पिंटू और उसके साथी चिल्लाते रहे, मगर उसकी बातों का विश्वास नहीं किया गया। जल्दबाजी में पिंटू ने वह किताब वहीं पर छोड़ दी थी, जिसे वहां जेल में मौजूद एक कैदी गिल्लू सांडा ने उठाकर छिपा लिया। जेल में बैठे बैठे वह बोर हो रहा था। कम से कम उसे किताब के रूप में कोई मनोरंजन का साधन तो मिला। उसे पढ़ना तो नहीं आता था, मगर वह किसी तरह चित्र देखकर काम चला लेगा। अगली सुबह उसकी लाश उसी जेल में पड़ी हुई मिली। उसने ना जाने कहां से एक धारदार चीज ढूंढ ली थी, जिससे उसने अपनी नस काट ली। इंस्पेक्टर पाठक यह देख हैरान थे। तभी उन्हें जेल में वही किताब दिखाई दी जो उन बच्चों ने कल उन्हें दिखाई थी। इंस्पेक्टर पाठक ने उस किताब को अपने हाथों में उठाई, और जैसे उसका पहला पन्ना पलटने लगे, तभी फोन की घंटी बजी।
इंस्पेक्टर पाठक ने उस किताब को अपने ड्रॉवर में रख फोन उठाया। उन पर अधिकारियों का इस केस को सॉल्व करने का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था। इंस्पेक्टर पाठक के पास अब उन बच्चों के अलावा और कोई लीड नहीं थी। तुरंत बच्चों को उनके घर से बुलवाया गया। पिंटू ने जितनी भी जानकारी उस नरक किताब की जुटा रखी थी, सब कुछ इंस्पेक्टर को बताया। पिंटू ने यह भी बताया कि इस तरह की किताब केवल एक ही है, परंतु इंस्पेक्टर के मन में कई सवाल थे कि आखिर जब यह नरक की किताब इस दुनिया में एक ही है तो यह अलग अलग जगह कैसे पहुंच लोगों से आत्महत्या करा रही है। और घिल्लू सांडा तो अनपढ़ था, फिर वह इस किताब को पढ़ कैसे मर गया। उस इंस्पेक्टर, उसकी टीम और वह बच्चे इस केस को सुलझाने में लग गए। तभी यह पता चला कि वह इंस्पेक्टर ने जहां किताब रखी थी वहां से वह गायब हो चुकी है। पिंटू ने बताया कि वह किताब अपनी चेतना का इस्तेमाल कर अपना स्थान बदल देती है। तभी फोन की घंटी बजी और पता चला कि शहर में एक और आत्महत्या हुई है और वह किताब वहीं पाई गई। अब इस केस को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका रह गया था। मैं ही इस किताब को खुद पढ़ूंगा, इंस्पेक्टर पाठक ने कहा। उन्होंने अपने आप को जंजीरों में बांधा और पूरी सुरक्षा के साथ उस किताब को पढ़ने को सज्ज हुए। वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी और बच्चे हतप्रभ थे। पाठक ने जैसे ही पहला पन्ना पलटाया था तो वह कोरा कागज ही निकला। दूसरा पन्ना भी खाली था। ऐसे ही उस किताब के सारे पन्ने ही बिल्कुल खाली थे, परंतु आखिरी पेज पर एक प्रकार का चिन्ह बना हुआ था जो कि उतना खास नहीं था। कुछ देर इंतजार के बाद इंस्पेक्टर बिल्कुल ही सामान्य थे। अरे देखो, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने जैसे ही यह कहा, उनकी आंखें पलट गई और वह अपना सिर दीवार में मारने का प्रयास करने लगे, मगर जंजीरों में जकड़े होने के कारण वह असमर्थ थे। यह देख वहां खड़े लोग हैरान थे। एक हवलदार ने उस किताब को जलाने की कोशिश की, मगर वह हवा में गुलाटी खा नीचे जा गिरा। पिंटू ने तुरंत उस किताब को ले जाकर समुद्र में फेंक दिया और इंस्पेक्टर वापस से सामान्य हो गए। 3 वर्ष बाद कुछ मछुआरे समुद्र में मछलियां पकड़ रहे थे। तभी उनके जाल में वही एक नरक की किताब फंस गई। दोस्तों, जानेंगे हम आगे की कहानी अगले अध्याय में। तब तक अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए रोमांचक किस्से लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया।